इस सीरीज की दो खास बात थी। सबसे पहला तो केविन बेकन का वापस आना और दूसरा इसकी स्टोरी जो हटकर थी और स्लैशर थी। और काफी हिस्सों में सीरीज देखते वक्त मुझे सुपरनैचुरल, ऐश वर्सेस इविल डेड, द प्रीचर, द स्ट्रेन और अमेरिकन गॉड्स जैसी मस्ट वॉच सीरीज की याद आ गई। अगर आपने इन सारी सीरीज में से एक भी सीरीज नहीं देखी है ना, तो आप बहुत ही अच्छी सीरीज मिस कर रहे हैं, तो तुरंत देखिए। इस सीरीज की स्टोरी हब नाम के एक बाउंटी पर फोकस करती है, जिसका किरदार निभाया है केविन बेकन ने। ऐसे ही एक बाउंटी हंट के दौरान इनकी मौत हो जाती है, मगर रहस्यमय तरीके से ये फिर से जिंदा हो जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि अब ये इंसान के लिए इंसान नहीं बल्कि डेविल के लिए डीमंस का हंट करेंगे। ऐसे डीमंस जो हेल से भाग रहे हैं, नहीं तो आपको फिर से वापस हेल जाना पड़ सकता है। ऑफ कोर्स इनके पास में कोई और रास्ता है नहीं, इसलिए डीमंस के साथ साथ उस बंदे का भी पता लगाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने फर्स्ट प्लेस इनको जान से मारने की कोशिश की थी, या जिन्होंने इनको जान से मार ही दिया था। डीमंस का हंट करते करते इन्हें कुछ पता भी चलता है। क्या पता चलता है और क्या डीमंस का खात्मा करने के बाद ये वापस हेल चले जाएंगे, और आखिर इनको मारा किसने और क्यों? कुछ इसी स्टोरी को कुछ एक्सेप्शनल स्लैशर स्टाइल में अच्छे वीएफएक्स से और डिसेंट कॉमेडी से एक्सप्लोर करती है सीरीज, जिसका नाम है द बॉन्ड्समैन सीजन 1। दोस्तों ये सीरीज और ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, जिसके ईयरली मेंबरशिप आते हैं 1500 में, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 1100 में। कैसे ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। द बॉन्ड्समैन सीजन 1 ये रिलीज हुई Amazon प्राइम वीडियो पर 3 अप्रैल 2025 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में। इसका ऑफिशियल डब्ड हिंदी ट्रेलर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। सीजन 1 8 एपिसोड का है, हर एक एपिसोड लगभग 30 मिनट के हैं, तो ओवरऑल सीजन 1 को आप 4 घंटे में देख सकते हैं। जी हाँ, सीरीज एडिक्टिव है, तो ध्यान रखिए कि आपके पास में इनफ 4 घंटा हो इसे कंटिन्यूस देखने के लिए, नहीं तो मेरी तरह अगर रात में 11 बजे चालू करेंगे तो 3 बजे तक देखना पड़ जाएगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी ऑल लव केविन बेकन। इनकी पहली मूवी जो मैंने देखी थी ट्रेमोस से लेकर हॉलो मैन तक, या फिर एक्समैन फर्स्ट क्लास, आई हैव लव्ड ऑल हिज मूवीज, क्योंकि ही समवॉट हैज अ डिफरेंट स्टाइल। तो इन्होंने अभी तक काफी सारी मूवीज और सीरीज में काम किया है, बट इस सीरीज ने, द बॉन्ड्समैन सीरीज ने इन्हें एक बार फिर लाइमलाइट में लाया है। देखिए दुनिया में ना 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कि किसी सीरियस सिचुएशन में पैनिक हो जाते हैं, और दूसरा वो जो सीरियस सिचुएशन को बड़े आराम से हैंडल करते हैं। और ऐसे लोगों को अक्सर लोग देखकर बोलते हैं यार ये ऐसे सीरियस सिचुएशन में इतना काम क्यों है, उनका दिमाग काम नहीं करता, भैया ये शांत कैसे ऐसे सिचुएशन में। और यही प्रॉब्लम काफी ऑडियंस को इस सीरीज के साथ में हो रही है। नॉर्मली ऐसी स्लैशर डीमन टाइप सीरीज में सब एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई शांत कैसे रह सकता है, मतलब आप मर गए हैं, डीमंस को भी देखा है फिर भी शांत है। हेंस इस सीरीज को लेकर काफी लोगों की थोड़ी सी नेगेटिव राय है, बट मुझे सीरीज परफेक्ट लगी। आई थिंक वो जो भी सीरियसनेस होता है उन सारे एलिमेंट्स को सीरीज ने निकाल दिया है। हेंस इस सीरीज का हर एक एपिसोड 30 मिनट का है, ना कि 40 और 50 मिनट का, क्योंकि अगर वो ड्रामाटाइजेशन भी इसमें डाला गया होता तो वो 20 मिनट बढ़ जाता और कहीं ना कहीं हम सीरीज से बोर हो जाते। सीरीज ऑन पॉइंट रहती है हमेशा। एक बंदा है जो मर गया होता है, वापस आता है, और अब उसके पास में डीमन हंट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मतलब शॉक होने का, पछताने का टाइम बिल्कुल नहीं है। जिंदा रहना है तो करना पड़ेगा, दैट्स इट। ड्रामा के नाम पर हम आपकी फैमिली से मिलते हैं, स्पेशली इनकी एक्स वाइफ और बेटा, जो कि सीरियसली इन दोनों का होना मुझे एक पल के लिए बोर कर रहा था सीरीज में। बट थैंक्स टू मामा बेयर, जिनकी जोड़ी हब के साथ दिखाई गई है, और माँ बेटी की केमिस्ट्री देखती ही बनती है। तो एक पल के लिए आप जरूर महसूस करेंगे कि सीरीज में थोड़ा कॉमेडी लैक करती है, जहां पर जोलिन पोर्डी को डाला गया है, जो कि बड़ी मेहनत करती है सीरीज में कॉमेडी रखने के लिए, बट नहीं कर पाती। अपार्ट फ्रॉम दैट, केविन बेकन की बात करें तो सीरीज में एज हब का रोल ये परफेक्ट तरीके से निभाते हैं। हाँ, थोड़ा अगर इनको सीरीज में अपना कुछ यूनिक स्टाइल दिया गया होता तो शायद इनका कैरेक्टर और उभर कर आता और इंप्रेस करता, बट अनफॉर्चुनेटली द ओनली थिंग जो कि आपको इस सीरीज से हुक्ड रखती है वो है सीरीज में डीमंस, और उन डीमंस का स्लैशर स्टाइल में खात्मा करना, और एक रहस्य इन डीमंस को लेकर कि आखिरकार ये डीमंस क्या करना चाहते हैं। अगर आप भी मेरी तरह सुपरनैचुरल सीरीज के फैन है और सारे एपिसोड देख चुके हैं, तो इस सीरीज की एंडिंग और ट्विस्ट कहीं ना कहीं आपको इंप्रेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि सुपरनैचुरल सीरीज ने एक तरीके से हर एक एंजल्स और हर एक डीमंस को कवर कर लिया। अच्छा, 1 मिनट के लिए कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये ऐश वर्सेस इविल डेड का कहीं ना कहीं हमें एक कॉपी लगता है। बस फर्क इतना है कि इसमें केविन बेकन है, बट ट्रस्ट मी फिर भी आप इस सीरीज को एंजॉय करते हैं, अगेन बिकॉज ऑफ केविन बेकन एंड स्लैशर स्टाइल वीएफएक्स। ऑल्सो सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही कुछ ऐसा सीरीज दिखा देती है कि आप सीरीज से हुक्ड हो जाते हैं और एंड तक देखने के बगैर आप रुक नहीं पाते, और अल्टीमेटली सीरीज अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। यानी कि हर एक सीरीज और मूवी का एक मकसद होना चाहिए कि भैया किसी ना किसी ऑडियंस को हुक करके रखो ताकि वो पूरी की पूरी मूवी या सीरीज देखे, और ये सीरीज वही करती है। और इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। दोस्तों, डेली रिलीज होने वाले मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज के सजेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम लेटेस्ट रिलीज हॉलीवुड मूवीज और सीरीज के सजेशंस देते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।